बहुत दिनों से आप लोगों ने कमेंट में करके पूछा था कि कुमकुम कैसे बनती है। कुछ सवाल आपने भी किए थे। आज मैं आपको कुमकुम किस प्रकार बनती है ये एक आपको प्रयोग करके समझा करके और आपको दिखाने आया हूँ, बताने आया हूँ कि कुमकुम आखिर बनती कैसे है, कुमकुम होती क्या है और कुमकुम जो असली कुमकुम होती है वो क्या होती है, मैं आपको आज बताता हूँ। और साथ में हमने एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च किया है, उसके बारे में भी बताता हूँ। नमस्कार, मैं गिरीश कुमार उदासी सनातन सेवा संस्थान के YouTube चैनल पूजा सामग्री बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत प्यार मुझे आप मिल रहा है, आप दे रहे हैं और खूब सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए आज लेके आया हूं कुमकुम के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। भाई कुमकुम क्या होती है, कैसे होती है, कैसे बनती है, क्या इसमें रिएक्शन होते हैं, इसमें क्या पदार्थ डाले जाते हैं। इस तरह का कुमकुम का मैं आपको पूरा एक वर्चुअल और प्रैक्टिकली मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, प्रयोग करके बताऊंगा कि कुमकुम होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सनातन कुमकुम में लगभग 4 या 5 तरह के प्रोडक्ट आते हैं कुमकुम के नाम से। भारतीय संस्कृति में कुमकुम का इतना महत्व है जितना कि मौली का, कलावे का, हर प्रकार से। आज मैंने ये सोचा कि मैं आपको कुमकुम ओरिजिनल और डुप्लीकेट, बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, बहुत लोगों ने कंफ्यूज मतलब कमेंट्स करके भी मुझसे पूछा था कि आखिर कुमकुम होती क्या है, कुमकुम बनती कैसे है। बाजार में इतनी सारी कुमकुमें मिल रही है, कोई मार्बल की सैलरी से कुमकुम बना रहा है, कोई स्टोन के पाउडर से कुमकुम बना रहा है, कोई चावल के आटे से कुमकुम बना रहा है। मैं आज आपको ओरिजिनल कुमकुम बनाना सिखा रहा हूँ कि ओरिजिनल कुमकुम बनती कैसे है। सनातन सेवा संस्थान में मैं गिरीश कुमार उदासी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ओरिजिनल कुमकुम बनाना सिखाता हूं। बहुत आसान है, आप अपने घर में भी कुमकुम बना सकते हैं। होता कुछ नहीं है, एक चूने का पानी अपने को लेना है। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसमें चूने का पाउडर ये आता है, पान में खाने वाला चूना आता है। ये थोड़ा सा चूना इसमें मैं ले रहा हूँ, जरा सा चूना ले लिया है। जितनी हल्दी होती है उतना चूना उसके अनुसार ही रेशो के हिसाब से लिया जाता है। इसमें ये पानी मिलाया मैंने और पानी मिला करके बढ़िया से इसको हिला देते हैं। हल्दी जो प्योर होती है उसका भी टेस्ट इसी तरह किया जा सकता है कि भाई प्योर हल्दी होगी तो अच्छा कुमकुम बनेगा और हल्दी अगर प्योर नहीं होगी तो वो चूने का पानी उसको लाल नहीं करेगा। ये मैंने चूने का पानी तैयार कर दिया है और ये है हल्दी पाउडर जो अपने घर में जो खाने के काम आता है। प्योर हल्दी पाउडर जो अपन लोग पिसवाते हैं। भारतीय परंपरा में हल्दी का बहुत ही महत्व है। हल्दी शादी में भी लगाई जाती है और हल्दी की एक रस्म भी होती है। उसी हल्दी से हम ये कुमकुम तैयार करते हैं और ओरिजिनल कुमकुम यही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जरा सी हल्दी मैंने ली है, ये जरा सी हल्दी मैंने इसमें लिया है और अब हम इसमें चूने का पानी डालेंगे जो अपन ने पहले तैयार करके रखा था। पान में खाने वाला जो चूना होता है, साधारण सा सिंपल सा चूना। और ये देखिए, एकदम कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, हल्दी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब आप जैसे ही चूने का पानी हल्दी में डालते हैं बिल्कुल हल्दी लाल हो जाती है, खूनी लाल, मरून कलर, प्योर एकदम। और इसी को कुमकुम बोलते हैं। शास्त्रों में जो ओरिजिनल कुमकुम है वो यही होती है। अब हल्दी से बनाई गई कुमकुम का महाराष्ट्र में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हल्दी कुमकुम नाम दिया है। अब हल्दी कुमकुम नाम दिया है तो लोग क्या करते हैं, कुमकुम लगने का मतलब हुआ हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और एंटीसेप्टिक अगर आपके चेहरे पर, जैसे आप अभी मास्क लगा रहे हैं, अगर आपके चेहरे पर एंटीसेप्टिक की एक लेयर है मान लीजिए, तो इस तरह से ये देखिए, मैं आपको तिलक भी लगा के दिखाता हूँ। इतना बढ़िया क्वालिटी का ये कुमकुम बना है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हम लोग जो सनातन कुमकुम बनाते हैं, ये देखिए, ये भी इसी तरह की क्रिया करके ही बनता है। ये अभी मैंने आपको छोटे स्केल पे करके दिखाया और ये हम बनाते हैं बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे बनता है। 1,000 किलो, 2,000 किलो
एक लॉट लगता है, हल्दी पिसती है, उसके बाद में चूने के पानी का उस पर स्प्रे किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। इस तरह से हम ये कुमकुम बनाते हैं। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि हम जरी भी डालते हैं, गिल्टर, जिसका तिलक इतना चमकता है। अभी हमने आप लोगों के आशीर्वाद से अभी हमने एक नया एक प्रोडक्ट निकाला है कुमकुम में। ये हमने इसको कलश का रूप दिया है। 100 ग्राम कुमकुम पाउच कलश, सनातन का इतना प्यारा बड़ा खूबसूरत कलश शेप का, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल कलश शेप का बिल्कुल पाउच है। इसको आप कहीं भी रखें, थाली में जमाएं, कहीं भी आप गिफ्ट दें किसी को। इतना खूबसूरत पाउच और इतना रिजनेबल, और क्वालिटी वही सनातन की ओरिजिनल कुमकुम, ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल कलश, कलश में कुमकुम पाउच, प्योर चीज एकदम सनातन की। ये देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा है कि हम लोग R&D करते रहते हैं। ये खाली पाउच है, इस तरह से ये खाली पाउच आता है और इसमें हम 100 ग्राम कुमकुम भरते हैं। और इसके अलावा कुमकुम में मेरे पास 2 रुपए बिक्री का पाउच, 5 रुपए बिक्री का पाउच, 10 रुपए बिक्री का पाउच, और सनातन में चावल कुमकुम आपको मैं दिखाता हूँ। ये 10 रुपए बिक्री का पाउच। इसके बाद में ये चावल कुमकुम का पाउच। इसके बाद में ये 5 रुपए बिक्री में पाउच। अब आप देखिए ये कुमकुम जो मैंने बनाई है अभी, कितना खूबसूरत स्वास्तिक बना है, कितना खूबसूरत, और कितनी ये ललाई, और मतलब ये देखो बिल्कुल मरून, डार्क मरून। आपको अगर चाहिए तो डार्क मरून हो गया। ये देखिए कितना प्यारा कुमकुम बना है। और ये लाल कलर इस चीज को दर्शाता है कि ये हल्दी प्योर है। बाजार में जो डुप्लीकेट हल्दी मिलती है, वो हल्दी की भी जांच अपन लोग इस तरह से कर सकते हैं। कितना बढ़िया, कितना प्यारा कुमकुम बना है। और कुछ नहीं, केवल एक नॉर्मल है, हल्दी और चूने का पानी, बस, कुछ नहीं। अब आप इसको तिलक लगा सकते हैं। मैं आपको तिलक लगा के दिखाता हूँ, एक आपको तिलक लगा के दिखाता हूँ। और कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, एक प्योर कुमकुम का तिलक। ये देखिए, मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं ये तिलक लगा के दिखाता हूँ आपको। आप आराम से इसका तिलक लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गहरा तिलक। ये देखिए कितना खूबसूरत तिलक लगता है, इतना बढ़िया। और ओरिजिनल चीज की बिल्कुल कहीं मतलब होड़ नहीं होती है। ओरिजिनल चीज तो ओरिजिनल होती है। अब ये जो तिलक मुझे लगा है, आप सोचिए, एंटी एलर्जिक हल्दी है, और ये एंटी एलर्जिक एक वातावरण क्रिएट करती है जो मेरे को किसी भी प्रकार से कोई परजीवी कीटाणु, कोरोना के कीटाणु, उससे बचाव करती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि इसके लगाने से कोरोना भाग जाएगा, लेकिन कुछ बचाव तो होता है। एक लेयर, एक ओज, एक इस हल्दी का जो प्रभाव मेरे इस आसपास के वातावरण में, वायुमंडल में रहेगा, तो डेफिनेटली ये एक कीटाणुओं से लड़ने की एक हमारी पुरानी शास्त्रों की परंपरा है। ऐसे ही कोई तिलक लगाने का प्रावधान नहीं है। और हल्दी से ही क्यों बनाया? आप किसी भी दूसरी चीज से बना सकते थे। चुकंदर आता है लाल कलर का, इतना प्यारा चुकंदर आता है, आप उससे भी तिलक लगा सकते थे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। शास्त्रों में वैज्ञानिकों के हजारों सालों के शोध के बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीजें खोज के निकाली है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। अब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा 16वीं शताब्दी में लिखी थी। आप सोचिए, 16वीं शताब्दी में एक गरीब निरही प्राणी जो मतलब कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसने 16वीं शताब्दी में ये लिखा। अब आप अगर गुणा भाग करें, अगर आप गूगल से चेक करें कभी भी, मैं आपको बताता हूं, तो जो सूर्य की पृथ्वी से जो किलोमीटर में दूरी है, 18वीं शताब्दी में पश्चिम के वैज्ञानिकों ने ढूंढी थी, उसकी खोज की थी कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। और वही का वही आंकड़ा, कोई 2-4 किलोमीटर का फर्क होगा। इतनी लंबी करोड़ों किलोमीटर की दूरी में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फर्क, कोई फर्क नहीं होता है। वही की वही दूरी तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी में बोल के गए। तो आप ये समझें, सनातन धर्म ऐसे ही कोई 5000 साल तक नहीं रहा है। 5000 सालों में जो उसने अन्वेंशन किए हैं, उनकी जो सिद्धियां हैं, उनके जो शास्त्र हैं, हमारे अपने जो शास्त्र हैं, बहुत सारी बातें बताऊंगा। पिछले बार में मैंने आपको एक कमेंट के लिए छोड़ा था कि प्रेम का प्रतीक
मैंने आपसे पिछली बार सवाल पूछे थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए, प्रेम का प्रतीक किसको माना जाए, ताजमहल को या किसी और को। मैं कहता हूं ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता। ताजमहल प्रेम का प्रतीक क्यों नहीं हो सकता? कि ताजमहल क्या है? ताजमहल एक कब्र है। मुमताज महल की, शाहजहां की जो बीवी थी, उसकी कब्र है। और कब्र को कब कौन प्यार करता है, मुझे बताइए। इस्लाम में भी कब्र हराम है, आपको शायद पता है या नहीं है। इस्लाम में, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि पक्की कब्र बनाई जाए। इस्लाम में केवल यह लिखा गया है कि आपके यहां कोई किसी भी अगर मुसलमान की मृत्यु होती है तो उसको जमीन में गाड़ दो और उसके ऊपर पक्का कोई निर्माण नहीं कर सकते, ये कुरान में लिखा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको उसमें नहीं जाना है, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके क्या लिखा है, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन कोई कब्र की फोटो कैसे अपने घर में लाके लगाएगा? शमशान की फोटो आप लगाएंगे अपने घर में? नहीं लगाएंगे ना। मैं कहता हूं अगर प्रेम का प्रतीक ओरिजिनल अगर माना जाए तो प्रेम का प्रतीक है भगवान राम ने जो पुल बनाया था समुद्र पे, कितना विशाल पुल बनाया था और कितनी विशाल सेना उस सीता मैया को लेने के लिए वहां गई थी, और वो प्रेम करते थे भगवान, तभी उन्होंने इतना बड़ा पुल बनाया। ऐसे नहीं कि ताजमहल बनवा दिया और आपने सब लोगों के हाथ काट दिए, ऐसा नहीं होता है। प्रेम का प्रतीक भारत में अगर किसी चीज को मेरे मानने के अनुसार मानना चाहिए, मेरी अपनी राय है, मेरी निजी राय है, आपके ऊपर मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरी आप बात माने ना माने, लेकिन मेरी निजी राय है कि प्रेम के प्रतीक के रूप में जो चिन्ह देखा जाना चाहिए वो राम सेतु होना चाहिए और ताजमहल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे शेयर किया, बहुत आपका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है। मैं इसी तरह नई नई R&D और अन्वेंशन करते हुए मैं आपके पास फिर आऊंगा। कृष्ण कुमार उदासी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।